तो साथियों आज देश में जो हुक्मरान होती वो निषादों के हाथ में होती। मैं साथी ज्यादा नहीं कुछ, मैं जिस कार्यक्रम में गोरखपुर से चल करके साथी मैं आया, मेरा जो स्वागत इस टेस्ट के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से मेरा जो स्वागत हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। साथियों मैं नहीं समझ पा रहा था कि आपके बीच में मैं बंगलौर आ सकता हूँ। धन्य है हमारे राष्ट्रीय निषाद विकास मंच सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव सुरेंद्र निषाद जी ने के द्वारा मैं आज गोरखपुर से चल करके मानव मच्छिंद्र राव के धरती पर आकर बंगलौर के धरती पर मेरा जो स्वागत निषाद समाज के लोगों ने किया, इसका मैं अपने शब्दों से क्या कहूं, मैं बहुत ही आभारी हूं। साथियों इसका वर्णन मेरे मुखार बिंदुओं से नहीं शब्द निकल रहे हैं कि मेरा कितना बड़ा स्वागत हुआ। इसके लिए मैं भी धन्य हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आज जिस महिला का आप लोगों ने जन्मदिन जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, मैं जरा उनको महिला शक्तिकरण के प्रतीक, अन्याय और अत्याचार के प्रतिकार करने वाली पूर्व सांसद माननीय वीरांगना फूला देवी को सशक्त नमन करते हुए भावहीन श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों उसी के साथ साथ आज इस जन्म उत्सव में आए हुए हमारे सभी निषाद वंश के लोग गोका मंच पर बैठे हुए समाज के चिंतन और मनन करने वाले सभी निषाद वंशियों का मेरा हार्दिक स्वागत और वंदन है। साथियों जिस महिला का मैं आज वर्णन आप लोगों के बीच में छोटा सा इतिहास के माध्यम से आप लोगों का एक दृष्टांत के रूप में पेश करूंगा। साथियों आज 10 अगस्त 1963 में जन्म लेने वाली 25 जुलाई 2001 में 28 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो इस देश के सामंतवादियों का झेला, दुख झेला, न्याय झेला, अपने 28 वर्षों में साथी आज हम लोगों को क्या छोड़ करके गई, उस पर मनन करना चाहिए। अत्याचार और जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली ये महिला के अंदर अगर इतनी बड़ी शक्ति हुई तो आज मेरे समाज का कर्तव्य है कि अपने महिलाओं के सशक्तिकरण और इनके विचारों और इनके शक्ति का हम एहसास कराएं साथी, ताकि आने वाले पीढ़ी और आने वाले समय में हमारे समाज के और किसी भी समाज की महिला पर अत्याचार न होता। साथियों फूलन देवी 1993-94 का दशक में मानव मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, बहन कुमारी मोदी की साझा सरकार थी। काशीराम के पेड़ा के द्वारा उन्होंने मानव विशंबर प्रसाद निषाद और मनोहर लाल निषाद को बुला करके कहा, अरे तुम्हारे समाज की एक ब्राह्मणा, एक शक्तिशाली महिला अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाली जेल में है, तुम लोग ऐसा करो उसको छुड़ाने का काम करो, इस समाज का बहुत बड़ा नेतृत्व करें। साथियों ये बातें मनोहर लाल निषाद, विशंबर प्रसाद निषाद के मन में बैठा और माननीय मुलायम सिंह यादव से समय लिया और अपने उत्तर प्रदेश के निषादों को आह्वान किया। वैश्य ने कहा कि अगर 1 लाख निषादों से अगर हजरत महल पार कर भर दोगे उस दिन सारे मुकदमे मैं फूलन देवी का वापस करूंगा। ये बातें दोनों मंत्रियों, एक बसपा के मंत्री थे और सपा के मंत्री थे, दोनों लोगों ने अमल किया। और साथियों हम लोगों ने 1993 में इसमें कितने लोग हजरत महल पार्क में गए, हाथ उठा करके हमको अवगत करा दीजिए। साथियों
उस खुशी को देखकर मुलायम सिंह ने सारे मुकदमे वापस कर लिया। माननीय फूलन देवी का उन्होंने सारे मुकदमे वापस लेने के बाद उन्होंने देखा, साथियों जो लोग गए होंगे वो देखे होंगे, निषाद समाज के हजारों बैनर चारों तरफ लगे, अनेक खंडों में बटा हुआ था हमारा समाज। मुलायम सिंह ने कहा, ऐ निषादों, जिस दिन एक बैनर एक साथ हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान पर तुम्हारा राज्य होगा। उसी दिन उसी मंच पर नारा लगाए, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, सागर पुत्र मनोहरलाल का नारा लगा साथियों। लेकिन साथियों 93 से लेकर के आज 2025 हो गया, निषादों का कहते सारी पुराना मानिएगा, बहुत पुरानी कहावत है मेरे समाज में, केवट का बेवट मल्लाहों का सल्लाह नहीं बन पाता है। ये समाज के अंदर बहुत बड़ी कमी होने के कारण आज मेरा समाज सत्ता से दूर है। इसी के कड़ी में साथियों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र निषाद जी ने एक सोच बनाया। मैं भी कहा साथी, जीने से बढ़ा मरना तो है ये है, लेकिन लड़कर मरो लेकिन सत्ता पर काबिज करके। हम लोगों ने दोनों लोगों ने गोरखपुर में एक नया संगठन राष्ट्रीय निषाद विकास महासभा के अंतर्गत निषादों को जगाने का काम कर रहा हूं। और साथियों अगर ऐसे आज बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में मैं तो सुनकर के घबरा रहा हूं कि आज तक मैं जहां गया ऐसे लोगों का दर्शन नहीं मिला जो आज समाज के विषय में चिंतन और मनन करते हैं। साथियों समय अभाव है, इतिहास बताना रोक लग रहा है, तो साथियों मैं आप लोगों से इस महान क्रांतिकारी देवता समान माननीय फूलन देवी हमारे समाज में जन्म ली, उसके लिए हमारा समाज ऋणी है। इसलिए साथियों हम लोगों को अगर एक महिला अत्याचार के खिलाफ इतना बड़ा संघर्ष करते हुए मिर्जापुर की सांसद 2 बार होते हुए जिन हरामजादों ने, जिन समांतवादी विचारों ने हमारे समाज का एक महान शक्ति को खोलवा दिया, हम आज उन्होंने अपने अत्याचार का बदला अकेले ली, चाहे जिस स्तर में ली, तो का उस मारने वाले उस हत्यारे का बदला पूरा देश के निषाद नहीं ले सकते हैं। तो साथियों बात यही है, अगर देश पर कब्जा करना, अपने समाज में अत्याचार का बदला लेना है, हमारे समाज में साथियों एकलव्य जैसे ही महान पुरुष बिना गुरु का ज्ञान प्राप्त करने वाले, विश्व धनुर्धर होने वाले ऐसे महान पुरुषों का जन्म। तो साथियों आज के इतिहास, आज की वर्तमान सत्ता की लड़ाई आपके हाथ है। प्राचीन काल में साहब राजाओं ने अपने राज का विस्तार करने के लिए हथियार और शक्ति का प्रयोग करते थे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, लेकिन आज का युग है बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ है आपके हाथ में अधिकार। एक कोट का अधिकार चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, उन्हें हमारे समाज का पूरे देश को अधिकार दिया। यह समाज के लोगों आज के बाद राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, एक कोटा बाप से पैदा चाहे हमारे समाज के लोगों अगर वास्तव में इंजीनियर, डॉक्टर और सत्ता के मंत्री बनाना है तो 5 साल में आने वाले चुनाव पर अपने इसी अधिकार का, इसी बंदूक का प्रयोग में कीजिए और अपने समाज का अधिकार लीजिए। आज हमारा समाज एक आरक्षण की लड़ाई लड़ता है। आरक्षण माने आगे रक्षा करें। समाज में क्या फैलता है? चमक। मेरे समाज की गलती हुई साथी, जिस समय अम्बेडकर साहब ने अनुसूचित जात के लिस्ट में ये मझवार जात का लोगों ने उन्होंने अधिकार दिया, मेरे समाज की एक गलती हुई। अंग्रेजों ने कहा कि जमात समुदाय का जो एक कमीशन
उनका रिपोर्ट अंग्रेजों को चला गया, उनको आरक्षण बाबा साहब ने दिलवा दिया। लेकिन मेरे समाज को उन्होंने कहे एक समाज और भी है जो इनसे भी व्यक्ता है, जो नदियों के किनारे इंसान मछली खाकर जीता है। उनकी शिक्षा व्यवस्था, उनकी अर्थव्यवस्था और खराब। उन्होंने कहा इनका रिपोर्ट लेने कौन जाएगा। साइमन कमीशन ने नदियों के किनारे आकर के मेरे समाज को एक रिपोर्ट लाने आ रहा था। सामंतवादियों ने, लोगों ने कहा अगर इनका आरक्षण मिल गया, ये देश में सबसे ज्यादा रहने वाले निषाद वंश का अगर आरक्षण मिल जाएगा तो हम लोग किस पर राज करेंगे। तो उन्होंने योजना बनाया, हमारे समाज के मुखियों को गांव-गांव जाकर के सुनाया, अगर साइमन कमीशन का रिपोर्ट तुम लोगों ने दे दिया तो तुम लोगों को भी 10 फुट के ऊपर से खाना दिया जाएगा। मेरे समाज की गलती उस समाज को नहीं पाए, बाबा साहब कहे उन लोगों ने, बाबा साहब ने तुम लोग को चमार बनाने का काम करने जा रहे, तुम लोगों से छुआ-छूत भी किया जाएगा। मेरे समाज के लोगों ने समझ नहीं पाए। साइमन कमीशन को इन्होंने सिखा दिया कि जब इस सीमान पर साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट लेने आता है, पगड़ी बांध कर लाठी लेकर के दो साइमन गो बैक। पढ़े लिखे कुछ नहीं थे, सामंतवादियों के सिखाने पर साइमन गो बैक का नारा लगाए। साइमन गो बैक ने जाकर कहा था, अम्बेडकर ने कहते हैं ये समाज पढ़ा लिखा नहीं है। मैं गांव में गया तो साइमन गो बैक का नारा लगा दिए। उसी दिन मेरे समाज की गलती आज हम 2025 को भुगत रहे हैं। ऐसे समाज के लोगों, अगर आने वाला समय फिर हम लोग इसी तरीके से गलती करेंगे तो मेरे आने वाली पीढ़ी हम लोगों को कोसेगी। जिस दिन संविधान बदला जा रहा था, जिस दिन तुमको अधिकार लेना था, उसमें तुम लोग कहां सोए हुए थे। तो साथियों, मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि अब से जाग जाइए, सत्ता की कुर्सी को प्राप्त करने के अंदर अपने अंदर चेष्टा पैदा कीजिए, उत्साह पैदा कीजिए, जज्बात पैदा कीजिए। अगर नहीं पैदा कर पाए तो आप लोग तो साथ हम बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, आपका जीवन तो बीत जाएगा, लेकिन आने वाला वंशज कहेगा जिस दिन संविधान बदला जा रहा था, जिस दिन हम लोगों का अधिकार छीना जा रहा था, जिस दिन अधिकार मिलने वाला था, हमारे आजा फरमाजा, हमारे दादा और बाबा ने सो रहे थे। इस नाते साथियों, मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में मैं लोगों ने अनेक संगठनों के माध्यम से आरक्षण ही आरक्षण कर रहे हैं, लेकिन साथियों आरक्षण भीख मांगने से नहीं मिलेगी। अगर निषाद समुदाय 18% लोग कहते हैं देश में है, तो सबसे ज्यादा आज निषादों की संख्या ज्यादा है। अगर 3% शासन कर सकता, 5% शासन कर सकता, अगर 10%, 9% शासन कर सकता, तो ऐसे निषाद समाज के लोगों क्या 18% भारत पर शासन नहीं कर सकता है। लेकिन अपनी सोच, अपनी विचार, अपनी एकता को कायम करना पड़ेगा साथियों। उसी के तहत में हमारा एक गोरखपुर में संगठन बना। एक संगठन में तुम्हारे 7 वर्ष तक काम किया, आप लोग विदित होंगे। राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद था, जिसके अब माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद। साथियों, समय है नेताओं की। जिस दिन नेता समाज का बेटा होता है, उन्हें झूठ नहीं बोलता, तब तक समाज का बेटा होता है। जिस दिन कुर्ता पैजामा पहनकर नेता बन जाता है, उन्हें समाज के साथ धोखा करता है। बस साथियों, ज्यादा न कुछ कहते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप लोगों ने अखिलेश निषाद अमर रहे।